अपोजिशन के तहरीक-ए-एतमाद पर ऐवान में चर्चा का आज दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी ऐवान में अपनी तकरीर दे सकते हैं। यही नहीं, आज वजीर दाखिला अमित शाह भी ऐवान में बोलेंगे। कहा जा रहा है कि वजीर दाखिला अमित शाह भी ऐवान में चर्चा के दौरान शामिल होंगे, यानी ऐवान में आज भी हंगामे होने के पूरे इम्कान है। ऐवान में कल तहरीक-ए-एतमाद पर चर्चा के दौरान जमकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाए गए थे। मणिपुर और खवातीन की सिक्योरिटी को लेकर दोनों तरफ से जमकर हमले भी हुए थे। तो आपको बताते चले, लगातार ऐवान में मानसून सेशन आज जारी है और ऐसे में कल और आज नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर चर्चा हुई है। कल काफी देर तक इस मौजू पर चर्चा हुई और एक दूसरे पर हमला भी देखने को मिला, यानी सरकार और अपोजिशन एक दूसरे पर जबरदस्त हमले करती हुई नजर आई। लेकिन कल लगातार कहा जा रहा था कि अपोजिशन की तरफ से डिबेट राहुल गांधी ओपन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज भी तहरीक-ए-एतमाद पर ऐवान में चर्चा हो रही है। आज चर्चा का दूसरा दिन है। आज भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज हो सकता है कि ऐवान में अपनी तकरीर दे सकते हैं। यही नहीं, आज वजीर दाखिला अमित शाह भी ऐवान में बोलेंगे। कहा जा रहा है कि वजीर दाखिला अमित शाह भी ऐवान में चर्चा के दौरान शामिल होंगे और अपना पक्ष भी रखते हुए नजर आएंगे। यानी ऐवान में आज भी हंगामे होने के पूरे इम्कान है। कल भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था मणिपुर को लेकर और खवातीन की सिक्योरिटी को लेकर। हमला और जवाबी हमला दोनों तरफ से देखने को मिला। तो ऐवान में कल तहरीक-ए-एतमाद पर चर्चा के दौरान जमकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाए गए थे। मणिपुर और खवातीन की सिक्योरिटी को लेकर दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए थे। तो मानसून सेशन की आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ होती हुई नजर आ रही है। कल कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर जवाब देंगे और उसके बाद 11 अगस्त को मानसून सेशन का आखिरी दिन होगा। तो लगातार लोकसभा और राज्यसभा में ऐवानों की कार्यवाही जारी है। कई मामलों को लेकर जबरदस्त हंगामा ऐवान में देखने को मिला। हालांकि इस दरमियान कई बिल भी पास कराए गए, जिसमें से दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल सबसे अहम रहा, जिसको लेकर काफी चर्चा देखने को मिली।